तो फर्स्ट मंथ के माइलस्टोन्स डिस्कस कर ले, फर्स्ट ईयर बर्थडे के माइलस्टोन्स डिस्कस करते हैं डॉक्टर। वो बता दीजिए क्या होते हैं फर्स्ट ईयर माइलस्टोन्स। तो फर्स्ट ईयर में जो बच्चा है, जैसे मैंने बताया कि जैसे 12 महीना हो गया, तो उस टाइम तक अधिकतर बच्चे जो है बिना सपोर्ट के खड़े हो जाते हैं और एक दो कदम वो चलने का ट्राई करते हैं, कई बार वो गिर जाते हैं, चोट भी लगती है, मेरे पास आते भी है। तो उस टाइम पे बच्चे मतलब आराम से खड़े हो जाते हैं बिना सपोर्ट के और एक दो कदम आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है कि वो, जैसे मैंने बताया कि लोगों को उनके नाम से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। जैसे माँ है तो माँ मतलब माँ, अम्मी, मम्मा, जो भी वर्ड आपने सिखाया हुआ है मदर के लिए, वो आइडेंटिफाई करेंगे। पिताजी को आइडेंटिफाई करना, लोगों को आइडेंटिफाई उनके वर्ड के साथ, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई उनके वर्ड के साथ, वहाँ पर उनका शुरू हो जाता है। साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि जैसे आपने कुछ बोला तो वो वॉइस को रिपीट करते हैं, टाटा बाय बाय भी करने लगते हैं। जैसे टाटा बाय बाय आप करोगे तो वो भी इशारा करेंगे, वो जो हैंड जेस्चर्स है उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। आपने अगर उनको नमस्ते करना सिखाया तो नमस्ते करेंगे, क्लैप क्लैप बोलोगे तो क्लैप करेंगे। ये सब चीज़ें 1 साल पे उनको आना लगता है। वो मतलब ऑलमोस्ट आप जो सिखाओगे उसको फिर वो रेसिप्रोकेट करके सीखने के बाद करना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो 1 साल का बच्चा जो है वो अच्छा गेम्स भी खेल लेते हैं। पिकअप जैसे मतलब आप पर्दे के पीछे छुप के अपना चेहरा दिखाओगे तो बच्चा भी उसको एंजॉय करता है, बहुत हंसता है, खेलता है और बहुत स्माइल करता है। आप पर्दे के पीछे छुप जाओ और फिर अपने आप को लेकर उसके सामने चेहरे पे ले आओ तो स्माइल करोगे। और एक चीज़ होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब कोई चीज़ उसको पसंद आ गई और आपने उसको एक कपड़े के नीचे छुपा दिया, किसी चीज़ के पीछे छुपा दिया, तो फिर वो उसको ढूंढता है और वो ट्राई करता है कि उसको मिल जाए। इसको बोलते हैं कि वो चीज़ों को याद रखना शुरू करते हैं, वहाँ से मेमोरी डेवलप होती है कि कोई चीज़ उसको पसंद है। मान लीजिए वो झुंझुने से खेल रहा था और आपने झुंझुना उसके हाथ से निकाल के कहीं छिपा दिया, तो उसने अगर देखा कि आपने वहाँ छुपाया तो वो फिर वो खोजेगा और खोज के उसको निकालने का ट्राई करेगा। तो ये भी चीज़ 1 साल तक अक्सर बच्चों में देखी जाती है। ओके डॉक्टर, तो ये तो हो गए फर्स्ट ईयर माइलस्टोन्स। तो इसमें एक और माइलस्टोन जो है, जो पेरेंट्स अक्सर जानना चाहते हैं कि वो किस मोमेंट पे बेबीज़ को पॉटी ट्रेन कर सकते हैं, कि कैसे वो खुद या समझ के अपना जो उसको रिलीव करना होता है खुद को, बच्चे को, तो कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये सब पेरेंट्स बहुत सेल्फिश है ना, उनको लगता है अब कब हमें पॉटी यूरिन साफ नहीं करना पड़े। तो यू आर ऑल्सो सेल्फिश। तो इसमें होता ये है कि देखो ये थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि अभी 1 साल का हो गया तो आपकी छुट्टी हो गई, नहीं। अभी मैं हमेशा समझाता हूँ 2 साल तक आपकी है परमानेंट ड्यूटी। जब वो बच्चा प्री स्कूल जाएगा या फिर 2 साल का होगा तो ही आपको चैन मिलेगा। तो 18 महीने के बाद बच्चे को जो स्फिंक्टर होते हैं ना, हमारे जो पॉटी और यूरिन के भी वहाँ पर थोड़े दरवाजे होते हैं, तो थोड़ी देर तक उसको रोकना आता है। अभी क्या है, आपका बच्चा 10 महीने का है तो वो यूरिन और पोटी जो पूप है एकदम ऑटोमेटिकली कर देते हैं उनको। जब वो भर जाते हैं तो निकल जाता है, दे डोंट हैव एनी कंट्रोल। तो पहली चीज़ जो शुरू होती है वो 18 महीने के आसपास शुरू होती है बच्चे को, कि वो अपने पेशाब को या पोटी को फील करना और थोड़े देर के लिए उसको रोकना, ये चीज़ उसको आ जाती है। और उस समय पे बच्चा अपने हैंड जेस्चर से या फिर आपने अगर उसको कुछ वॉइस सिखाया है, जैसे हम लोग सुसु के लिए श सिखा के रखा है तो वो बोलेगा मम्मी सुसु, या फिर ऐसा थोड़ा सा वो आवाज़ करके आपको दिखाएगा, या फिर वो पॉइंट करेगा कि मुझे बाथरूम जाना है। या फिर कई बार पेरेंट्स समझ जाते हैं कि मेरे बच्चा प्रेशर लगा रहा है, इसका मतलब उसको पॉटी हो रही है, तो वहाँ पर वो कुछ सेकेंड के लिए उसको होल्ड करके अपने पेरेंट्स को बताना चाहता है। तो वही पहला क्लू है कि आप अब पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। 18 महीने पे अक्सर होता है, उसके पहले एक्सपेक्ट करना थोड़ा बेईमानी है, होता नहीं है। बहुत लोग चाहते हैं कि मुझे छुट्टी मिले, डायपर चेंज ना करना पड़े और सुसु साफ नहीं करना पड़े, बट ऐसा होता नहीं है। 18 महीना एक स्टार्टिंग पॉइंट है। किसी बच्चे को 2 साल भी लग जाते हैं कि वहाँ पर वो इशारा करना शुरू करता है और थोड़ी देर के लिए उसके अंदर क्षमता आती है कि मैं पॉटी और सुसु को रोक सकूँ। और वहाँ पर फिर पेरेंट्स का रोल ये है कि उनको कंडीशनिंग करना, मतलब एक जगह पे एक काम करना एक टाइम पे। तो धीरे धीरे जब भी उसको लगे तो आप उठा के उसको टॉयलेट सीट या पॉटी सीट जो है बाथरूम के अंदर जहाँ आप करते हो वहीं पर उसको अगर करने की आदत डालोगे तो धीरे धीरे वहाँ पर उसको आएगा। और ये थोड़ा नेचुरल होता है। इसमें बस आपको इतना ही करना होता है कि जब भी बच्चे का ये क्यूज़ आपको मिले, बच्चे की तरफ से इशारा मिल रहा है, तो आप बच्चे को सही जगह पर ले जाकर बैठा दो।